इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव कुछ विशेष ही रंग लाने वाला है। ऐसा माना जा रहा है, कयासें ऐसी लगाई जा रही हैं कि जो सहयोगी दल हैं वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उसी क्रम में आज हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप जी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि आखिर सुभाषपा की क्या रणनीति है और किस प्रकार से वो इस बार सरकार में सहयोग रहेगा उनका। शशि प्रताप जी, सबसे पहले तो न्यूज़ बकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बताएं कि सुभाषपा इस बार कितनी सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मोर्चा बनाया है, जिस मोर्चे का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। उस मोर्चे में 10 लोग अभी हैं और अभी तक हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर अपना कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग 403 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में अगर किसी भी दल को हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो हम लोगों के दिल और दरवाजे दोनों उनके लिए खुले हुए हैं। वो आएँ, हमसे बैठकर बात करें और जहां हम हैं मजबूत वहां हम लड़ें, जहां वो मजबूत है वहां वो लड़ें और जो भी समझौते और गठबंधन की बात है वो करें। उसके लिए पर कोई परहेज नहीं है। तो फिलहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं वो किस पार्टी को प्राथमिकता आप देंगे? देखिए, प्राथमिकता की बात है कि जितनी पार्टियां अभी उत्तर प्रदेश में लड़ाई में हैं या लड़ने वाली हैं, वो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इस सारे लोगों ने प्रदेश में सरकार बनाकर, मुख्यमंत्री बनाकर चला चुके हैं, देख चुके हैं और सभी लोग अपनी जोर तो लगा रहे हैं और सभी के जुबान से सुनेंगे तो होगा कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बिना भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर के बिना किसी की बननी नहीं है। ये तय है। आपको मैं बता दूं, मैं उतना सीट जरूर जीतूंगा जिससे सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। सवाल हमारा फिर से वही रहेगा कि प्राथमिकता आप कौन सी पार्टी को देना चाहेंगे? अभी तक देखिए, प्राथमिकता तो देखिए, हम लोग भाजपा 2017 में भाजपा के साथ मिलकर लड़े चुनाव हम लोग, लेकिन भाजपा ने जो हम लोगों के साथ वादा किया उस वादे के विपरीत काम किया, वादा खिलाफी किया, बेईमानी किया हम लोग के साथ। बेईमानी हमारे नेता के साथ साथ हमारे वोटरों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बेईमानी करने का काम किया। तो हम लोग अब बेईमानों के साथ तो नहीं जाएंगे। रही बात, दूसरी बात, तो अखिलेश जी इसके पहले 5 साल पहले सरकार थी और उस सरकार में उन्होंने कुछ काम किया था और नारा भी दिया था कि काम बोलता है। और आज जो चर्चा परिचर्चा में दिखाई दे रहे हैं वो अखिलेश यादव जी ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता और सुझाव भी है माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो ओम प्रकाश राजभर के साथ जब तक आप नहीं आइएगा तब तक विपक्ष की भूमिका आप अदा नहीं कर पाएंगे। और पिछली बार 47 सीट जीते थे, भगवान जाने इस बार कितनी सीट जीतेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग में रहकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे नेताजी का हमेशा आप बयान सुनते होंगे। बयान तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देते हैं कि मैं छोटे छोटे दलों से गठबंधन करूंगा, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, उनके नज़र में कौन छोटा दल है कौन बड़ा दल है वो तो उनके दिल में है। लेकिन हमारे नेता का दिल साफ है। उन्होंने कहा कि जो भी दल हमसे आके समझौता करना चाहता है हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, बीजेपी को रोकने के लिए। क्योंकि बीजेपी ने जो तांडव 4.5 साल में किया है, जिस तरह महंगाई को चौगुना बढ़ाया है, जिस तरह अपराध को चौगुना बढ़ाया है, जिस तरह महिलाओं के साथ शोषण का ग्राफ चौगुना बढ़ाया है, नौजवानों को नौकरी के सवाल पर जो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ाया है, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में एक भी आदमी खुश नहीं है। खुश कौन है बीजेपी से?
जो बीजेपी में रह कर कुछ दलाली का काम कर ले रहा है, कुछ घूसपताई का काम कर ले रहा है, जो 3-5 करके कुछ कमा ले रहा है। बाकी कोई भी व्यक्ति उन लोग से खुश नहीं है। आपने भी भाजपा की कुछ कमियां गिनाई, उसके साथ साथ कोरोना की बात करें तो आपको भाजपा सरकार 5 साल में कहाँ नजर आई? देखिए, 5 साल में भाजपा सरकार, आप उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहे हैं हमसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं योगी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने अपने से कुछ नहीं किया है। जितनी योजना है सब केंद्र द्वारा दी गई पुरानी योजना पर उन्होंने मलहम लगाने का काम किया है। योगी जी अपने से कोई भी काम नहीं किए हैं। इसके पीछे भी कारण है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, आदरणीय हैं, लेकिन योगी जी पर भी शिकंजा कसा हुआ है। जितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उस सबके ऊपर एक एक आदमी बैठाया हुआ है और वो काम संचालन वही लोग करते हैं। आपके कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो या तो आरएसएस के लोग हैं या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के लोग हैं, जो पूरे देश को अपने मुट्ठी में करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक आदमी, वित्त मंत्री के ऊपर एक आदमी, उप मुख्यमंत्री के ऊपर एक आदमी, अपने से ही लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो लोग हाँ नहीं कहेंगे तब। ऐसा हम 4.5 साल में मैंने अनुभव किया है। अच्छा, आप छोटे दलों की बात कर रहे थे, तो सुभाषपा का क्या मुद्दा है? कौन कौन से छोटे दल सुभाषपा के साथ हैं? देखिए, सुभाषपा के साथ आज के डेट में जितने लोग धरती पर बनाए हैं पार्टी, सब लोग आना चाह रहे हैं। देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई झूठ बात नहीं है और ना ही मैं अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहा हूँ। मेरी पार्टी, देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। उत्तर प्रदेश में आप पत्रकार हैं, आप बताइए भाजपा के बाद कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा नेता जो आपको दिखाई दे रहा है सिवाय ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के? ये बात आप लोग भी जानते हैं और पूरी देश दुनिया जान रही है। अच्छा, ओम प्रकाश जी जो है इस समय पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं। पिछड़ों का तात्पर्य क्या है? पिछड़ों का मतलब हो गया है, यह पिछड़ों में कोई जाति नहीं है, गिनी चुनी जाति नहीं है। जो भी आज़ादी के बाद से सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है या उस तक पहुंचने नहीं दिया गया है या वो पहुंच नहीं पाया है और वो पिछड़ गया है, उसको हम लोग पिछड़ा कहते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे। ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो अधिकतर बात करते हैं कि जब वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी या उनके सहयोग से कोई सरकार बनेगी तो उसमें कई उप मुख्यमंत्री होंगे जो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते होंगे। तो क्या लगता है कि इन एजेंडों के साथ आप सरकार बना पाएंगे या सहयोग दे पाएंगे किसी को? अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। राजनीति में आपने कभी सुना था, आज आप कभी सुने हैं राजनीति में किसका नाम सबसे ज़्यादा चलता है? पंडित जी, बाबू साहब, बाबू साहब मतलब राजपूत, भूमियार, अब आ गया यादव मुलायम सिंह के आने के बाद, और ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद राजभर आ गया। इसके बाद किसी जाति के नाम सुनते हैं राजनीति में कि कोई नेता हो बहुत बड़ा या मुसलमान है? विश्वकर्मा समाज का किसी नेता का आपने सुना कोई बड़ा नाम आज तक? नहीं। इनको इन जातियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी कोशिश कर रही है? मेरी पार्टी कोशिश कर रही है मानवता के नाते। कोई ऐसा नेता धरती पर हमने अभी तक नहीं देखा भाई मेरे, कि जो अपने समाज के साथ साथ समाज के सभी दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित पीड़ित को लेकर चलने की बात कर रहा है। भाजपा कहता है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। अब बताइए किसका वो सम्मान दे रही है? जो मजबूत हैं, जिनके पॉकेट में नोट है, वही भाजपा में रह सकता है। जो गरीब है वो भाजपा में कभी रह नहीं सकता है। भाजपा का वोटर हो सकता है वो, लेकिन नेता वो नहीं बनने देगा। हाँ, माल दीजिए, खट से ऊपर चले जाइएगा। माल नहीं है, सबसे पीछे दरी पर बैठिए। लेकिन स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ इस धरती पर हमारे देखने में, जिसने
सबको सम्मान दिया। अब मैं राजपूत हूँ, वो भी 24 कैरेट वाला राजपूत हूँ, लेकिन 17 साल से मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ हूँ। क्यों हूँ? लोग पूछते हैं कि हमेशा ओम प्रकाश राज भी पिछड़े और दलित की बात करते हैं। हम बोले तुम लोग इतना ही समझ आ जाता अगर, तो तुम लोग भी आज नेता हो जाते। ओम प्रकाश राज भी राजभर पिछड़े और दलित की बात करते हैं, और मैं उनसे बार बार कहूँगा कि आप आजीवन जब तक जिंदा रहिएगा पिछड़े और दलित की बात कीजिएगा। दलित की परिभाषा कुछ और है। दलित की परिभाषा है कि समाज का वो तबका जो दबा है, कुचला है, शोषित है, वंचित है, उसको दलित कहते हैं। दलित का मतलब हरिजन नहीं होता है, चमार नहीं होता है, सोनकर नहीं होता है। और पिछड़ा का मतलब वो पिछड़ी जाति के लोग नहीं होते हैं। पिछड़ी जाति के लोग के साथ साथ और भी समाज में राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भुइयार हैं, लाला हैं, बनिया हैं, मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनको सम्मान, हक, अधिकार और उनको नेता बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि केवल पंडित जी मुख्यमंत्री बनेंगे, खाली राजपूत मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, ये कहीं लिखा नहीं है ना। तो अगर एक व्यक्ति भगवान के रूप में अगर अवतार लिया है कि वह सबको हिस्सा सम्मान देना चाहता है, भगवान जब बच्चा पैदा करते हैं तो जाति के नाम पर भगवान पैदा नहीं करते हैं। वो एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसको जाति में बांटकर और उसको कुपोषण का शिकार बना दिया जाता है। खैर, चलिए, ये दो टूक में 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के लिए दो टूक क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार से चुनौती देंगे आप? देखिए, बीजेपी सरकार अगर धर्म की राजनीति करती है, राष्ट्रभक्ति की राजनीति करती है, तो मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल तुम धन हटा के चुनाव लड़ लो, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जिस दिन बीजेपी धन हटा के चुनाव में आएगी, बीजेपी सैकड़ा के नीचे आ जाएगी। बीजेपी पर धन है, इन्होंने इतना लूट लिया है कोरोना के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर, सफाई के नाम पर। अभी जो चल रहा सफाई अभियान, उसमें आप देखिएगा सारे चीज़ में 0.5% सफाई टैक्स लिया जाता है, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से। मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 टैक्स। मोदी जी ने कहा था ना, लागू किया। और पेट्रोल और डीजल को टैक्स से बाहर कर दिया। जीवन में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीते जी 100 रुपये का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये की सब्सिडी है, जिस जो गरीबों से चूस कर लिया जा रहा है। हम लोग को मोटरसाइकिल और कार पर चलना मुश्किल हो गया भाई साहब। कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर, ये 3 चीज़ ऐसी है जिससे सरकार को अनाधून कमाई है, और उस अनाधून कमाई में घोटाला है, और उस घोटाले के पैसे का यूज इसी चुनाव में बीजेपी करेगी। बीजेपी राम जी के मंदिर पर के अयोध्या में राम जी के मंदिर के पास जाकर बीजेपी के जो भी बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, हाथ उठा के कह दे कि इस चुनाव में मैं 1 रुपया गरीबों को नहीं बांटूंगा, 1 रुपया फालतू खर्चा नहीं करूंगा, और पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी 50 के नीचे आ जाएगी। वो पैसे के दम पर चुनाव लड़ती है, पैसा बांट के चुनाव लड़ती है। और गरीब को क्या चाहिए? गरीब को जिस तरह से लोग 7 साल में मजबूर बना कर रख दिए हैं कि तुम खाओ और जियो और उसी को ज़िंदगी समझो, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पैसा दे देंगे, हमको वोट तुम दे देगा, और मरता क्या ना करता। तो मरने वाला व्यक्ति को बेचारा वही है। और हम लोग की पार्टी जो है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, यह गरीबों की पार्टी है। इसके पास पैसा नहीं है। हम लोग पैसे से नहीं, हम लोग मेहनत परिश्रम से, अपने पसीने से लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जीत हार वो तो भविष्य की बात है। आज नहीं तो कल यही मजदूर, यही गरीब, यही नौजवान, यही अल्पसंख्यक जागेगा और कहेगा ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी लड़ाई सही है, बाकी सब
धन बल का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के सतीश प्रताप जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। फिलहाल देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ बकेट। हम आपको इसी प्रकार से और भी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक न्यूज़ बकेट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।